आगे दर्शन के आगे बढ़ते हैं तो एक तप्त कुंड है, गर्म पानी, स्नान करने में कोई समस्या नहीं होती। तो वह कुंड है, तो कुंड भी प्रकट, भगवान प्रकट हो गए, साक्षात सब परिवार से। कुंड भी भगवान ने प्रकट कर दिया, तप्त कुंड इसका नाम है। तो यह ब्रज का जो भगवान यहाँ आए थे दर्शन करने के लिए, ब्रजवासी लोग आए थे, तुरंत नहीं लोग महीनों यहीं रुके। गायों को छोड़ देते थे घास खाने के लिए, यहीं रुकते थे, यहीं रुके। सही ब्रजवासी ग्रुप में भगवान थे ही। गोपियाँ भी आई थी, तो दिन के समय भगवान रहते थे नंद बाबा के साथ, गोप सखाओं के साथ। रात्रि के समय भगवान इन जंगलों में जाकर रास लीला करते थे प्रतिदिन गोपियों के साथ। हम लीला का वर्णन करते थे इस स्थान के विषय में। एक समय की बात है, ऋषि मुनि लोग गए भगवान के पास। ऋषियों ने अनुभव किया कि दुनिया के लोग हैं, उनको भोगों में रुचि हो रही है, भक्ति या तपस्या नहीं करना चाहते हैं लोग। खूब बढ़िया खाना मिलना चाहिए, सोने का जगह होना चाहिए, बढ़िया कपड़ा होना चाहिए, घूमने के, बस इसी में भक्ति से विरक्ति हो रही थी। भक्ति तपस्या में बहुत लोगों का मन नहीं लग रहा था। तो देवता ऋषि मुनि भगवान के पास गए कि दुनिया में भोगों के प्रति लोगों के आकर्षण हो रहा है, तपस्या नहीं कर रहे हैं। भगवान के पास कहे कि भगवान कुछ व्यवस्था की, आप खुद तपस्या करके बताइए, शिक्षा दीजिए, तब लोग भक्ति करेंगे, तपस्या करेंगे, नहीं तो लोग बड़े भोगी हो रहे हैं। तो भगवान ऋषि मुनियों की इस आज्ञा को स्वीकार करके, ठीक है तो मैं ही साधु बनकर, महात्मा बनकर तपस्या करूँगा। मैं तपस्या करूँगा तो हमको देखकर दूसरे लोग भी तपस्या में, भक्ति में लगेंगे। तो भगवान गरुड़ के पीठ पर सवार हो गए, गरुड़ को बुला लिया और पृथ्वी पर भगवान ऊपर से निरीक्षण करने लगे। सबसे बढ़िया स्थान भगवान ढूंढ रहे थे जहाँ पर भक्ति किया जा सके, तपस्या किया जा सके। तो पूरे पृथ्वी पर गरुड़ पर चढ़कर भगवान घूम रहे थे। जब गरुड़ जी यहाँ आए, आकाश में आए, तो भगवान को यह स्थान सबसे बढ़िया लगा, सबसे बढ़िया भक्ति के लिए अथवा तपस्या के लिए सबसे बढ़िया सुंदर स्थान है। तो गरुड़ को कहे थोड़ा नीचे आने। नीचे आए तो स्थान तो खूब सुंदर था। भगवान ने संकल्प ले लिया कि बस इसी स्थान पर हमको भजन करना है, तपस्या करना है। लेकिन नीचे आए तो भगवान देखे कि यह तो शिव जी के द्वारा अधिकृत जगह है, शिव जी का जगह है। यहीं शिव जी भजन करते थे पहले, शिव जी का घर है, शिव जी का स्थान है। भगवान संकल्प ले लिए कि यहीं पर हमको भजन करना है, इसी स्थान को। शिव जी ने निर्णय किया, भगवान ने निर्णय किया किसी न किसी शिव को यहाँ से भगाना, ये दूसरे जगह भजन करें, मुझे यहाँ रहना। लेकिन भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं शिव जी, वैष्णव नाम यथा शंभो। उनको भगवान तो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, युद्ध नहीं कर सकते थे। तो भगवान छुप कर धोखा लाकर देखने लगे कि इनका रूटीन क्या है, कब यहाँ से आउट होते हैं। उन्होंने देखा कि प्रतिदिन शिव जी का सुबह में क्या था, शिव जी और पार्वती जी गौरी कुंड, आप लोग जाएंगे और जहाँ बस खड़ी है लेफ्ट साइड में कुंड है। तो शिव जी यहाँ से उठकर जाते थे गौरी कुंड में स्नान करने के लिए। और हिमालय का जो क्षेत्र एकदम से चारों तरफ बर्फ छाया रहता है। तो भगवान एक युक्ति सोचे। भगवान एक 5 बरस के 4-5 बरस के बच्चा लड़का बन गए और शिव पार्वती यहाँ से बद्रीनाथ से जा रहे थे, कहाँ, गौरी कुंड में, गौरी कुंड में स्नान कर। बहुत चारों तरफ से बर्फ छाया हुआ था। भगवान 4-5 बरस के लड़का बनकर शिव जी जा रहे थे। रास्ते में कुछ दूर के आगे पर खूब रो रहे थे, चित्कार कर रहे थे लड़का। दूर से ही शिव पार्वती ने लड़कों को देखा और ध्वनि भी सुना। तो लड़का जब भी कि
रो रहा था, लेकिन उससे जो रोने का क्रंदन था, आवाज था, ध्वनि था, शिव जी और पार्वती जी के कान में पड़ा तो लगता है कि कोई ने अमृत से उड़ेड़ दिया। इतना मधुर है, यद्यपि कि लड़का रो रहा था लेकिन इतना मधुर स्वर था, इतना बढ़िया था कि एकदम हृदय तृप्त हो गया, कान संतुष्ट हो गया। और देखे तो सौंदर्य, बाप रे बाप, ऐसा तो कभी सुंदर लड़का देखे ही नहीं थे जीवन में। शिव पार्वती, पार्वती जी के हृदय में एकदम वात्सल्य, छोटे से बच्चे को देखकर रो रहा है। उधर जल्दी से लपक कर जल्दी बढ़ना चाहते थे, शिव जी ने पार्वती जी को पकड़ लिया, रुको रुको, उधर मन नहीं जाना। और उधर के हमारे घर के बाजू में छोटा सा बच्चा है, रो रहा है, उसको सहायता करना है, दूध पिलाना है, उसको खाना। ना ना उधर मत, चलो हम थोड़ा ऐसे बाईपास जैसा ऐसे किनारे किनारे जाते, ओवरटेक लेते, वहाँ स्नान करके आए। इतना मधुर उसकी ध्वनि है बच्चे की, और इतना सुंदर रूप है। यह कोई साधारण मनुष्य का बच्चा हो ही नहीं सकता है, या किसी की माया है, भगवान की कुछ माया हो। उधर न जाओ, नहीं चल रहा। पार्वती जी का मातृ हृदय कहते हम ऐसे ही वात्सल्य उमड़ रहा था। पार्वती के हमारे घर के बाजू में एक, हमारे घर में कोई असहाय बच्चा है, हमको सहायता करना चाहिए। शिव जी कहे कि देखो बच्चे की सहायता करना चाहिए, आदमी नहीं हो सकता है। शिव जी कहते नहीं, उधर नहीं जाओ, उधर जाना नहीं, दूसरे तरफ चलो, स्नान करके इधर से आ जाए। रोना कोई रोए, जियो आ मरो, लड़के को छोड़ दो। आदमी नहीं हो सकता है, मनुष्य का बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन पार्वती जी का मातृ हृदय तरह से शिव जी को पकड़ ड्रैग करके घसीटते हुए ले, नहीं चलिए। शिव जी राजी हो गए, साथ साथ गए। अरे अभी से तो दूर से देखे थे, अंदर नजदीक देखे तो सौंदर्य को देखकर तो प्रेम मूर्छा ही शिव और पार्वती को होने लगा। पार्वती जी ने झट से लड़के को गोद में उठा लिया। बच्चा रो रहा था, गोद में उठा लिया, अपने साड़ी के अग्रभाग से उसके नेत्रों को पोंछ दिया और सांत्वना दिया कि बेटा रो मत, क्या क्यों रो रहे हो, कौन हो। शिव जी पूछे कि तुम कौन हो। तो बच्चे ने बताया कि मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ आया था, 3-4 दिन हो गया, मैं अपने माता पिता से बिछुड़ गया और 3-4 दिन हो गया है मैं अपने माता पिता को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं किधर, उन्हीं को, इसलिए मैं रो रहा हूँ। 3-4 दिन से न तो मैं खाया हूँ न तो सोया हूँ और अपने माता पिता को ढूंढ रहा हूँ। शिव जी पार्वती जी से कहे कि सुन लिया ना, देवता लोग के लिए इनएक्सेसिबल प्लेस है यहाँ, देवता लोग भी बड़ी कठिनाई से नहीं आ सकते हैं। और ये 4 वर्ष का लड़का 4 दिन से इसे घूम रहा है, रो रहा है। ऐसा जगह है कि 5 मिनट कोई मनुष्य का बच्चा नहीं रुक सकता, खून जम जाएगा, मर जाएगा, इतना ठंड। अब बर्फ में जूता भी नहीं लगा है, घूम रहा है चारों तरफ से। अब समझ में आ गया है ना कौन है। अब छोड़ो, गोद से फेंको, चलो अपना काम देखो। लेकिन नहीं मानी ना। अरे इतना बच्चा से गोद में तो इतना स्नेह हो रहा, वात्सल्य हो रहा था। पार्वती नहीं नहीं, किसी भी कीमत है, कुछ भी हो, सब कुछ हो जाएगा, इस बच्चे की सहायता करा। पार्वती जी गोद में ले ली और सांत्वना दी कि बेटा चिंता मत करो, 3-4 दिन से खाए पिए न हो, सोए नहीं हो, व्यवस्था तुम्हारी व्यवस्था होती है, चलो हमारे साथ, हमारे पास बढ़िया कुटी है। पार्वती जी ने गोद में ही, अब तो बच्चे को चलना नहीं था, गोद में उठा ली। शिव पार्वती आए और कुटी में जहाँ रहते थे यहाँ पर वो पत्थर का दीवार था और ऊपर से भी पत्थर ऐसा था, गुफा जैसा, उसमें बच्चे को सुला दिया और सांत्वना दिया कि बेटा चिंता, मैं अन्नपूर्णा हूँ, सारी दुनिया को मैं ही खिलाती हूँ। अन्नपूर्णा जी जानते हैं ना, अन्नपूर्णा की ही कृपा से आप लोगों को मिलता है। भले आप लोगों को अभिमान होगा कि
गौर भगवान आपको भोजन भेजे हैं, लेकिन वास्तव में भोजन मिलता है अन्नपूर्णा जी की कृपा से। तो मैं बेटा अन्नपूर्णा हूँ, खाने पीने की चिंता मत करो, हमारे पास घर है, कुटिया में आराम करो, गरम। और हम देवता हैं, सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे माता पिता कहीं होंगे, हमको ढूंढ कर निकाल, तुमको कहीं नहीं जाना है, तुम्हारे माता पिता को हिला